तो बच्चों आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों वो मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री खास करके कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फार्मूले, इसके कॉन्सेप्ट जो कैलकुलस है उसमें काफ़ी यूज होता है। ठीक है, दूसरी बात ट्रिग्नोमेट्री आपका फिजिक्स में भी यूज होता है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक लंबा चैप्टर भी है। आपको इसमें बहुत सारे फार्मूले आएंगे, लगभग 50 से 100 फार्मूले मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं सारा बताऊंगा कि फार्मूले जो हैं उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको याद रखना है। दूसरी बात, जो पढ़ाने का तरीका होगा हमारा वो क्या होगा, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद उससे रिलेटेड बोर्ड लेवल का क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये कैसे बना है, तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर के बना है, ट्राई प्लस गॉन और प्लस मैट्रॉन, ट्राईगॉन प्लस मैट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3, ट्राई का मतलब हुआ आपका 3, और गॉन का मतलब होता है, गॉन का मतलब होता है साइड्स। क्या होता है, साइड्स। एंड मैट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मैट्रॉन्स मीन मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री ये 3 वर्ड से मिलकर के बना है, और अगर इस तीनों को कंबाइन करें तो ट्रिग्नोमेट्री आएगा। तो क्या हुआ, 3 साइड्स मेजरमेंट। आप खुद सोचो 3 साइड्स किसका होता है, तो 3 साइड्स बच्चों ट्रायंगल का होता है। मतलब सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अगर एक मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का मेजरमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग ट्रायंगल में क्या चीज़ मेजर करेंगे, तो भैया ट्रायंगल का हम क्या चीज़ मेजर करेंगे, उसका एंगल्स, उसके साइड्स को, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बनेगा साइड और एंगल से रिलेटेड उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल के ही बात करने वाले हैं, ट्रायंगल के एंगल्स के बात करने वाले हैं, साइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which branch of mathematics which branch of mathematics which deals with the measurement, which deals with the measurement of angles or sides of triangle, sides of triangle or problems related to their angles or sides। ओके, तो क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, मतलब मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या डील करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और साइड्स, या तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल, या तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर एंगल्स और साइड। सिंपल सी बात है। अब यहां पर बच्चों देखो 2 वर्ड आ रहा है, एक एंगल और एक साइड्स, एक एंगल और एक साइड्स। तो साइड्स तो आप लोग जानते हो सिंपल सा चीज़ है कि लेंथ होता है, लेकिन सबसे पहला चीज़ जानना है हमें कि सर एंगल क्या होता है। तो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा तो होगा कि एंगल क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि अगर एक पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट होता है तो उसके बीच का जो स्पेस होता है उसी को एंगल बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अब यहाँ पर देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं एंगल को। ठीक है, तो एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। एंगल क्या चीज है? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे। दिस इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। जैसे तुम सोचो बच्चों, अगर ये हॉरिजेंटल को आप इनिशियल साइड मान लो, देखो एक रे है, एक रे हमने लिया ओ ए, एक रे ले लिया ओ ए, और ये रे जहां से रोटेट करना स्टार्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। रे जहां से रोटेट करना स्टार्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। अब ये रे इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा, मान लो ओ ये रे था और वो पहुंच गया अब कहाँ पर? बी पे, यानी ओ बी पे। तो जो ये अमाउंट है, दिस अमाउंट इज कॉल्ड एंगल। ये जो है आपका एंगल हो गया, और आप लोग ऑलरेडी जानते हो एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनिशियल साइड, और ये वाला आपका हो गया टर्मिनल साइड। ये हो गया आपका बच्चों टर्मिनल साइड। तो दिस अमाउंट इज कॉल्ड एंगल। एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। और यही चीज आप लोग 9th-10th में पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट से दो रे निकलती है तो उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। अब बात आती है क्या कि सोचो आप खुद से कि एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंगल का रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी के जो हैंड्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज का मतलब रे का रोटेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक। तो अब इससे क्या इफेक्ट हुआ सर? मतलब क्या मतलब निकलेगा कि अगर रे एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तब क्या होगा और क्लॉकवाइज में घूमेगा रे तब क्या होगा। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बच्चों, ये वाला। इसको हम लोग ACW से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला हो गया आपका डायरेक्शन क्या चीज़? क्लॉकवाइज, CW। ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और CW का मतलब क्लॉकवाइज। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो रे का रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज में हो सकता है और क्लॉकवाइज में भी हो सकता है। तो बच्चों अगर रे का रोटेशन, सोचो अगर रे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ, यानी रोटेशन ऑफ रे बच्चों अगर क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो क्या होगा जानते हो? अगर रे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब एंगल जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव मेजर करेंगे। तो एंगल इज पॉजिटिव। और अगर रोटेशन ऑफ रे, अगर बच्चों रोटेशन ऑफ रे, अगर रे का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, तो जो एंगल होगा आपका वो नेगेटिव होगा, एंगल इज नेगेटिव। जैसे तुम समझो यहां पर कि ये रे है बच्चों, ये रे है, दिस इज OA और ये OB। अगर मैं इसको इनिशियल साइड बोलूं, इनिशियल साइड, तो ये आपका टर्मिनल साइड हो गया, डन। ये आपका टर्मिनल साइड हो गया। तो रे किधर से किधर रोटेट करता है? इनिशियल टू टर्मिनल। मतलब ये जो रे है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, इसलिए एंगल जो हुआ थीटा, दैट इज प्लस थीटा, प्लस लिखते नहीं है हम लोग। और अगर बच्चों एंगल का रोटेशन क्लॉकवाइज हो गया, जैसे ये OA हो गया आपका,
और ये ओ बी हो गया। अब देखो रे ओ एस इनिशियल साइड है आपका, ये इनिशियल साइड हुआ और ये आपका हुआ टर्मिनल साइड, ठीक है, ये आपका हुआ टर्मिनल साइड। अगर रे इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड रोटेट किया, मतलब क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, देख रहे हो, तो ये एंगल होगा माइनस थीटा, ये एंगल होगा बच्चों माइनस थीटा। यानी अगर रे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंगल का मेजरमेंट प्लस होता है, और अगर रे का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो एंगल का मेजरमेंट माइनस में होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, थर्ड नंबर, कि मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल आपको गिवन है, ठीक है, और ए बी सी एक ट्रायंगल आप गिवन है। यहाँ देखो ये मैंने रे बना दिया, इस तरह से रे है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल एट सी बताओ, एंगल एट वर्टेक्स सी बताओ, वर्टेक्स सी, एंगल कहां पर पूछा जा रहा है बच्चों? वर्टेक्स सी पे एंगल पूछा जा रहा है आपसे कि वर्टेक्स सी पे एंगल क्या होगा। तो एक बच्चा बोलेगा ये वाला एंगल, एकदम तुरंत बोल देगा सर ये एंगल होगा, लेकिन दिस इज रॉन्ग। देखो रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने ये चीज 9th क्लास में भी पढ़ा है कि एंगल क्या होता है, एक पॉइंट से दो रे निकलती तो उसके बीच का, मतलब जब भी आप एंगल मेजर करो तो आप ध्यान दो कि उस पॉइंट पर दो रे निकलता हुआ दिखना चाहिए, ऑरिजिनेट होते हुए दिखना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल लेते हो तो देखो ये पॉइंट सी पे, वर्टेक्स सी पे, ये रे तो आ रहा है इसके तरफ और ये रे जा रहा है, तो ये एंगल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये एंगल बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप लिख देते हो बी सी ए, दैट इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ए एंगल। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो रे बी सी है इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से, और मान लीजिए ये एक्स तक गया, तो दिस, ये मेजरमेंट होगा, ये मेजरमेंट होगा, दिस इज एंगल। तो एंगल क्या सही होगा? ए सी एक्स, यानी वर्टेक्स पे जो एंगल होगा वो ए सी एक्स, दैट इज थीटा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा आपको? फिजिक्स में। फिजिक्स में जब आपको एंगल मेजर करना होगा वेक्टर में, तो आप ध्यान रखना कि दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल लेना है तो भैया एंगल कैसे लोगे? अगर वो दोनों वेक्टर एक पॉइंट से निकलता हुआ दिखाई दे, एक पॉइंट से दोनों वेक्टर निकलता हुआ दिखाई दे, तो उसके बीच का जो पोर्शन होगा वही एंगल होगा। अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है ना, तब भी इसके बीच का एंगल होगा। जैसे ऐसे भी, ये भी सही है कि देखो इसको भी हम लोग एंगल ले सकते हैं, देखो ये रे गया और ये भी गया, दोनों यहाँ पर मिल रहा है, तो ये भी एंगल होगा, ये भी सही मेजरमेंट है। क्यों? देखो आप जब इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे और इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो बच्चों यही ना एंगल होगा। देखो इस पॉइंट से दोनों रे निकलता हुआ दिख रहा है, तो ये थीटा। तो कहने का मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना, तो ये इक्वल होगा। तो अगर ऐसा भी रे है, मतलब एक ऐसे जा रहा है, मतलब एक पॉइंट पे दो रे आके मिल रहा है, तो उसके बीच के स्पेस को भी हम लोग एंगल बोलेंगे। लेकिन एंगल का मेजरमेंट आप कभी ऐसे मत करना कि एक गया इस पॉइंट पे और एक क्या हुआ, बाहर निकला ऐसे, तो ऐसे ये एंगल मत बोल देना, दिस इज नॉट एंगल, ठीक है। तो आप आई थिंक सीख गए होंगे कि एंगल का मेजरमेंट हमें कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं क्या चीज़, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल का। जैसे आप लोग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का, जैसे आप लोगों ने 9th क्लास के से ही पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें 2-3 सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जैसा कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, SI सिस्टम, MKS सिस्टम, इस तरह से। तो इसी तरह से एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को 3 सिस्टम पढ़ना है। उसमें से एक सिस्टम आपका सिलेबस से हट चुका है, बाकी 2 सिस्टम अभी भी हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या चीज़ में, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में। तो बच्चों आप लोग सारी बातें नोट कर लेना। चलो
देखो हेडिंग लिख लीजिए, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम 3 सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सेक्साजेसिमल सिस्टम, फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सर्कुलर सिस्टम, और थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग सेंटिसिमल सिस्टम। ये हमारे सिलेबस से वैसे हट चुका है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसको बच्चों हम लोग डिग्री मेजर भी बोलेंगे, डिग्री मेजर। यानी कहने का मतलब इस सिस्टम में जो एंगल को मेजर किया जाएगा उसका यूनिट होगा डिग्री। सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो एंगल को मेजर किया जाएगा उसका यूनिट क्या होगा, डिग्री होगा। तो इस सिस्टम में हुआ क्या था, देखो ये ब्रिटिश सिस्टम भी है, इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। इस सिस्टम में हुआ क्या कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और एक पार्ट को 1 डिग्री बोल दिया गया, एक पार्ट को 1 डिग्री बोल दिया गया। ठीक है, यानी इसको हम अगर सर्कल के हिसाब से देखें तो 1/360 ऑफ एंगल एट सेंटर इज 1 डिग्री। लेकिन चलो अब हम लोग यहां से समझते हैं इसको क्या बोला गया कि एक राइट एंगल को, सुनो, एक राइट एंगल को, जैसे ये राइट एंगल है, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा, इस तरह से जैसे 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डॉट डॉट डॉट, समझ जाओ, ये 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एंड ईच पार्ट इज 1 डिग्री। और एक पार्ट को क्या बोला गया, 1 डिग्री बोला गया, एक पार्ट को बच्चों 1 डिग्री बोला गया। इसीलिए देखो टोटल कितना इक्वल पार्ट्स हो गया, 90 इक्वल पार्ट्स। एक पार्ट को कितना बोला गया, 1 डिग्री। इसीलिए हम लोग 1 राइट एंगल इक्वल टू लिखते हैं 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ 90 इक्वल पार्ट्स हुआ और एक पार्ट को 1 डिग्री, तो 90 पार्ट्स टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसीलिए हम लोगों को बस इतनी सी बात ध्यान रखना है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा चीज क्या हुआ बच्चों कि फिर इस 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और एक पार्ट को बोला गया 1 मिनट। यानी फर्दर क्या हुआ, 1 डिग्री एंगल इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 60 parts, equally divided into 60 parts, and each part is called 1 minute। और ये 1 मिनट का साइन है, एक डैश जो लगा है 1 मिनट का साइन है। तो अगर 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा, इसका मतलब, और एक पार्ट को कितना बोला, 1 मिनट, तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा, एक पार्ट को बोला 1 मिनट, यानी 1 डिग्री बराबर टोटल 60 मिनट नहीं हो गया, 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, दिस इज द साइन ऑफ मिनट्स। ये किसका साइन है, इसको क्या पढ़ेंगे, 60 मिनट्स। सिमिलरली बच्चों 1 मिनट को, जो 1 मिनट एंगल है उसको फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 मिनट को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड किया गया और उस एक पार्ट को 1 सेकेंड बोला गया। यानी 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1
seconds, 1 second. So we can say that 1 minute equal to 60 seconds. This is the sign of seconds. This is 60 seconds. तो आपको सेक्साडेसिमल सिस्टम में बस इतनी सी बात ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बताया। क्या याद रखना है भैया? 1 right angle equal to 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। दैट्स ऑल। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना है। अब बच्चों दूसरा सिस्टम क्या आता है समझो। सेकेंड सिस्टम क्या होगा? दैट इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन मेजर। तो बच्चों एट फर्स्ट हम 1 रेडियन को डिफाइन करते हैं कि सर 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन, सबसे पहले बच्चों हम 1 रेडियन को डिफाइन करते हैं और रेडियन का साइन क्या है? ऊपर में सी लिख दिया जाता है, स्मॉल सी। सी कम्स फ्रॉम सर्कुलर, सी कम्स फ्रॉम सर्कुलर। तो दिस इज द 1 रेडियन। अब 1 रेडियन क्या होता है समझो। जैसे बेटा ये सर्कल है, सर्कुलर सिस्टम मतलब सर्कल की बात आएगी जरूर। जैसे एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है, देखो मैंने एक सर्कल बनाया, दिस इज ए सर्कल, ये सर्कल हुआ। इस सर्कल का सेंटर ऑरिजिन मतलब वो मान लिया और ये आपका रेडियस हो गया। अगर हम रेडियस के इक्वल एक आर्क ले लें, यानी लेंथ ऑफ रेडियस के इक्वल हम आर्क ले लें, जैसे इतना लेंथ है तो इतना लेंथ का एक आर्क ले लिया ए बी, एक आर्क लिया ए बी। तो अगर बच्चों लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल हो जाए, देख रहे हो ये आर ये भी आर, तो लेंथ ऑफ आर्क अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो इस टाइम इस आर्क के द्वारा बनाया हुआ एंगल सेंटर पे 1 डिग्री कहलाया, 1 रेडियन कहलाया, सॉरी क्या कहलाया? अगर लेंथ ऑफ आर्क सर्कल के रेडियस के बराबर हो गया तो उस टाइम आर्क के द्वारा सेंटर पे बना एंगल 1 रेडियन होता है। यानी 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज एंगल, यानी इट इज द एंगल एट सेंटर, कहां पर? एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल एंड सेंटर ऑफ सर्कल मेड बाय, किसके द्वारा मेड है? मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। 1 रेडियन क्या हुआ? इट इज द एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब 1 रेडियन क्या होता है? सेंटर पे बना हुआ एंगल, जो किसके द्वारा बनाया होता है? आर्क के द्वारा, जिसकी लेंथ होती है रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल। यानी तुम सोचो बच्चों, यहां हम इसको दैट इज करके ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली। अगर लेंथ ऑफ आर्क, ये देखो ये भी आर्क और ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर लेंथ ऑफ आर्क बेटा रेडियस के बराबर हो गया तो इस टाइम जो सेंटर पे एंगल बनता है, जैसे यहां पर एंगल ए ओ बी, वो कितना रेडियन हुआ? 1 रेडियन। कितना रेडियन हो गया? 1 रेडियन हुआ। अब तुम खुद सोचो बच्चों, अगर इस आर्क का लेंथ, अगर इस आर्क का लेंथ मैं डबल कर दूं रेडियस का, तो यहां भी डबल हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं इस आर्क का लेंथ रेडियस का डबल कर दूं, मतलब इस आर्क के लेंथ को डबल कर दूं, यहां पर ले आऊं, तो ये एंगल भी डबल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम लेंथ ऑफ आर्क को 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ले लूं तो बेटा ये जो एंगल हो जाएगा ए ओ बी, वो 2 रेडियन हो जाएगा। यानी अगर लेंथ ऑफ आर्क 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, सुनना मेरी बात को, अगर लेंथ ऑफ आर्क 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है तो एंगल एट सेंटर 2 रेडियन। अगर लेंथ ऑफ आर्क 3 टाइम्स ऑफ रेडियस है तो एंगल एट सेंटर इज 3 रेडियन, करेक्ट। और बच्चों यहां ध्यान से देखो, अगर हम लेंथ ऑफ आर्क को 2 पाई आर ले लें, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर का मतलब
ये आर्क मतलब पूरा सरकमफेरेंस ले लें। अगर आर्क को हम सर्कल के पूरे सरकमफेरेंस ले लें तो एंगल एट सेंटर जो हो जाएगा बेटा वो कितना होगा, रेडियस में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पाई हो रहा है, रेडियस में मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेडियस में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पाई, तो कितना एंगल हो जाएगा बेटा 2 पाई रेडियन। यानी जब लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी यहाँ गड़बड़ लिखा मैंने, यहाँ ए बी, ये लेंथ ऑफ आर्क, अगर बेटा लेंथ ऑफ आर्क सरकमफेरेंस के बराबर हो जाए, यानी कुछ इस तरह से, जैसे ये सर्कल हुआ आपका, ये सर्कल हुआ, समझना बात को, ये सर्कल हुआ, ये रेडियस है आपका और ये रे है ओ ए। अगर यार का हम लोग ये पूरा ये बी एकदम पूरा ले लें, मतलब बी भी यहीं पर आ जाए, तो इस एंगल की बात हो रही ना, पूरा एंगल आ जाएगा, ये पूरा एंगल आ जाएगा, सोचिए पूरा एंगल आ जाएगा। तो अगर लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस 2 पाई आर आ गया, मतलब सेंटर पे कंप्लीट एंगल। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 2 पाई रेडियन बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों? और बनेगा तो आगे ध्यान से देखना, इधर देखना, मैं इधर बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना और जान लेना कि क्या हो रहा है। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क मतलब 2 पाई आर हो गया तो एंगल एट सेंटर 2 पाई रेडियन हो गया। यानी कहने का मतलब अगर लेंथ ऑफ आर्क, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर, देन एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और जब लेंथ ऑफ आर्क पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा, मतलब ये पूरा घूम जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एट सेंटर कब, जब लेंथ ऑफ आर्क सरकमफेरेंस के बराबर हो गया। हम बोल सकते हैं टोटल एंगल एट सेंटर, कंप्लीट एंगल एट सेंटर, ऐसे लिख सकते हैं, कंप्लीट एंगल एट सेंटर 2 पाई रेडियन। और आप लोग को पता है डिग्री सिस्टम में ये कितने के इक्वल होता है कंप्लीट एंगल? 360 के इक्वल। तो यहां से बच्चों क्या आया, अगर 2 से दोनों तरफ काट दें तो पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, सॉरी 2 से काट दें दोनों साइड तो पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो यहां से एक फैंटास्टिक रिलेशनशिप आया सर्कुलर सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम में। और वो रिलेशनशिप क्या आया कि भैया 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। अच्छा, पाई के ऊपर सी लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 180 डिग्री बराबर हम लोग पाई भी लिख देंगे। और ऐसा इसलिए लिखेंगे भैया क्योंकि पाई का डेफिनेशन भी सर्कल से ही आया है, और ये जो रेडियन का डेफिनेशन है वो भी कहाँ से आया, सर्कल से आया। पाई का डेफिनेशन और रेडियन का डेफिनेशन दोनों सर्कल से आया है, इसलिए हम यहाँ सी नहीं भी लिखें तब भी आप समझना कि अगर पाई लिखा हुआ है तो वो रेडियन में है। तो सबसे पहला चीज़ जो याद करने के लिए आया रेडियन सिस्टम में, वो क्या चीज़ भैया, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन आपको याद रखना है। पाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री एंगल। करेक्ट, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरह से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलो, तो आप लोगों ने क्या समझ लिया, सर्कुलर सिस्टम। क्या समझा बच्चों, सर्कुलर सिस्टम। अब इसी में एक टॉपिक होता है, क्या चीज जानते हो, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल, रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क। रिलेशनशिप बिटवीन एंगल, रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क। अगर बेटा मैं थीटा को एंगल ले लिया, थीटा को एंगल लिया इन रेडियन में, किस में लिया, रेडियन में, थीटा एंगल है रेडियन में। एल हमने मान लिया लेंथ ऑफ आर्क, एल को हमने मान लिया लेंथ ऑफ आर्क, और आर ले लिया हमने रेडियस ऑफ सर्कल। तो बच्चों क्या होता है, देखो ये सर्कल हो गया आपका, ये आपका बच्चों सर्कल हुआ, ठीक, ये आपका सर्कल हुआ, ये आपका सेंटर हुआ,
और ये रेडियस हो गया, और एक आर्क हमने ले लिया ए बी। तो देखो इस आर्क के द्वारा फॉर्म एंगल बच्चों इसको हमने थीटा माना, और ये लेंथ ऑफ आर्क हम लोगों ने इसको एल माना। तो हमें चाहिए रिलेशनशिप किसका, एल, थीटा और आर में। तो बच्चों ये तीनों में जो रिलेशनशिप होता है ये आप लोगों ने क्लास 10th में सर्कल चैप्टर में पढ़ा है। और क्या पढ़ा है जानते हो, थीटा इक्वल टू होता है एल डिवाइडेड बाय आर। थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर। थीटा इक्वल टू होता है बच्चों एल बाय आर, यानी आपको यहां ध्यान में रखना है कि वेयर थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन। थीटा भैया रेडियन में होना चाहिए। जब आपका वर्ड प्रॉब्लम आएगा, वर्ड प्रॉब्लम बनेगा, तो उस टाइम देखोगे थीटा को डिग्री में दिया रहेगा, लेकिन भैया ये कौन सा सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, और सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल मेजर होता है वो क्या मेजर होता है, रेडियन में। तो ये जो एंगल थीटा है भैया वो रेडियन में है, और आपको ये रिलेशनशिप ध्यान में रखना है। थीटा इक्वल टू एल बाय आर आपको याद रखनी है, यानी एंगल इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को आपको रिमेंबर करना है, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, ओके। चलो, तो ये सर्कुलर सिस्टम की सारी कहानी आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ओके बच्चों। चलो अब एक और लास्ट सिस्टम जो बचा है उसको हम देख लेते हैं इन शॉर्ट में, क्या चीज़ होता है। वैसे उसे हमें पढ़ना तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो लास्ट सिस्टम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आज तो अपना केवल थ्योरी पार्ट होगा, कल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग थ्योरी कर लिए बस। तो नेक्स्ट क्या है, सेंटीसीमल सिस्टम। सेंटीसीमल सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड मेजर भी। कौन सा मेजर, ग्रेड मेजर। और बेटा ये ग्रेड मेजर यानी सेंटीसीमल सिस्टम जो है वो जस्ट लाइक सेक्साडेसिमल सिस्टम जैसा ही है। यहाँ पर सेंटीसीमल सिस्टम में वन राइट एंगल इक्वल टू 100 डिग्री बोला गया। वाओ, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 डिग्री, सॉरी 100 ग्रेड का साइन जी होता है। सेंटीसीमल सिस्टम में देखो यहाँ यूनिट जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, ग्रेड, और ग्रेड का साइन क्या होता है, जी। तो वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, और फिर 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। यहाँ भी मिनट सेकंड आएगा, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। बस इतनी बात ध्यान में रखना है। सेंटीसीमल सिस्टम में वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। तो ये है आपका तीनों सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी। बस आपको देखो आज क्या रखना है बताओ। मैं देखो इन ब्रीफ में मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि आपको आज क्या रखना है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए। मैंने तो यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन आपको आज क्या रखना है जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। हम लोग को ये याद रखना है कि वन राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है भैया, 90 डिग्री होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। ये किस में होता है, ये किस में होता है, डिग्री मेजर में। ये याद रखना है आपको, डिग्री मेजर में। अच्छा, दूसरा चीज क्या याद रखना है कि भैया पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और दूसरा चीज थीटा बराबर एल बटे आर होता है, वेयर थीटा इज इन रेडियन, थीटा रेडियन में होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा कौन सा सिस्टम में, ये हम लोगों ने पढ़ा रेडियन मेजर में। कहाँ पढ़ा, रेडियन मेजर में बेटा। और तीसरी बात अगर आपको याद रखनी है तो क्या चीज़ याद रखनी है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है जो ग्रेड मेजर वाला अभी लिखा, ग्रेड मेजर वाला। तीसरी बात ये याद रखना है आपको कि ग्रेड मेजर का बात कि वन राइट एंगल
इक्वल टू 100 ग्रेड और 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ये ग्रेड मेजर में आपको याद रखना है, दिस इज द ग्रेड मेजर। ओके, तो ये 3 बात हम लोगों ने पढ़ा आज के लेक्चर में, बस ये 3 चीज़ें पढ़ा। एकदम हर एक लेक्चर के बाद इसको पूरे लेक्चर को मैं समराइज कर दूंगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रहें। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहला डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसी तरह डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ग्रेड से डिग्री में। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वर्जन सीखने वाले हैं। और क्या सीखेंगे, थीटा इक्वल टू L/R से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे बच्चों। ओके, डन।